तो ब्रेक के पहले का लेखा जोखा कुछ इस तरीके से था कि जनता के पास हम गए, दिल्ली में जनता के पास हम गए, बिहार में जनता के पास हम गए, बंगाल में जनता के पास हम गए, महाराष्ट्र में, और जनता सिर्फ एक चीज कहती है कि हमारे लिए क्या है, हमें सफाई चाहिए, हमें ट्रेनें टाइम पर चलना चाहिए, आप पैसा मत बढ़ाइए, आप पैसा मत घटाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तो दे दीजिए। हमारे साथ दो मेहमान हैं, इनको इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से, और दोनों का ही इस फील्ड में जबरदस्त एक्सपीरियंस है। सबसे पहले हरीश चंद्रा जी हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंस रेल विकास निगम के, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं वीके दत्त जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड के। सबसे पहले हरीश जी, बीच में जो हमारी बातचीत चल रही थी, जब तक रेल राज्य मंत्री जी का इंटरव्यू हो रहा था, आपने एक बात की, इन्वेस्टमेंट की। मैं एक आम जनता के लिहाज से सवाल पूछता हूं, इस बार डीजल के दाम कम हुए, रेल को फायदा हुआ होगा। एक आंकड़ा उसके मुताबिक 360 लगभग प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिसमें 1,82,000 करोड़ की लागत है। आम जनता को ये आंकड़े भारी भरकम नहीं चाहिए, वो जानना चाहती है हमारे लिए कब आप चीजें ठीक करेंगे। ये सिस्टमैटिक ओवरहॉल की जरूरत है, या जरूरत है यहां पर अप्रोच चेंज करने की, या जरूरत है कि इस पूरे डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है कि लोगों तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अंदर पैसा घुस ही नहीं पाता है। इसके दोनों पहलू हैं। अप्रोच भी चेंज करने की ज़रूरत है, और जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और तीसरा टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि आज के समय में ज़्यादातर समस्याएं टेक्नोलॉजी से दुरुस्त होंगी। इवन सफाई और केटरिंग की जो समस्या है, उसमें भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब तक नहीं लाएंगे, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। दूसरा, दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा रुको, केटरिंग में टेक्नोलॉजी कैसे? मॉडर्नाइजेशन, वही पेंट्री रहेगी, वही हेल्थ ऑफिसर रहेगा, नहीं, जो हर स्टेशन पे जाके थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा लेके साइन करके चला आता है। ऑलरेडी ये मॉडर्न किचन्स बनाई जा रही हैं। मॉडर्न किचन्स में ज्यादातर काम जो है ऑटोमेटिकली होगा। खाना जो है उसमें जो आदमी के हाथ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होगा। तो ये सफाई वाला मसला है, ये काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। दूसरे, सफाई और ये जो केटरिंग का मामला है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से ये इस पे हम लोग ज़्यादा राय नहीं दे सकते। ये आप अपने पॉलिटिशियंस और जो पैसेंजर्स हैं उन्हीं पे छोड़ दीजिए। हम लोग ज़्यादा सीरियस चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि जो रेलवे का जो कैरेक्टर है वो आज की तारीख में बड़ा एम्बिगुअस है। रेलवे, जैसे मैंने कहा कि एक वर्किंग वूमन की तरह आज उसकी स्थिति हो गई है। वर्किंग वूमन को बेचारी को घर में भी सुबह खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, और उसके बाद ऑफिस में भी उसका बॉस कहता है टाइम से आओ। तो रेलवे अपनी उसकी कमर्शियल जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करे, या जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको पूरी करे। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में जो कंसेशनल टिकट्स हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज को, पॉलिटिशियंस को, डिसेबल्ड को, स्टूडेंट्स को, ये मिला के तकरीबन 15% रेवेन्यू जाता है इससे, जिसकी कोई भरपाई कहीं से नहीं होती। तो अगर आपका पैसेंजर का 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से 15% तकरीबन जो है, तकरीबन 6,000 करोड़ तो आप कैसे ही चला गया। सर, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ। एक तस्वीर यहाँ पर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, समझने वाली बात है। ये मिठाई खिला रहे हैं सबको, अब इसकी वजह आप समझ सकते हैं। ये अच्छे दिन के लिए पहले से ही आगाज है। हालांकि ये विनम्रता है जो वहां पर मौजूद पत्रकारों को मिठाई खिलाई जा रही है। वाकई में ये बड़ा ही विनम्र जेस्चर है। अगर एक इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नेता ऐसा कर रहा है, तो ये पहले एक जमाने में देखा जाता था। और नहीं, अरे जहाँ से मैं आता हूँ, हम निश्चित रूप से इसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो मतलब ये इंडिकेशन है आम यात्री की सुविधाओं का उनको खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी तो मिलेगी, इसमें तो कोई खुशखबरी ही खुशखबरी रहेगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे मनोज जी बजट से पहले मिठाई खिलाते हुए सब लोगों को, और उनका कहना है कि इस बजट में लोगों को खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी और आम यात्री की सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। सवाल खड़ा ये होता है कि ये पुरानी जीत के लड्डू हैं या नए आने वाले लड्डू हैं कि आज सब कुछ अच्छा होगा। खैर, अब सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इनसे जब बातचीत हुई तो इनका क्या कहना था। इस वक्त हमारे साथ मनोज सिन्हा जी हैं, रेल राज्य मंत्री।
मनोज जी, आम आदमी को क्या उम्मीदें की जानी चाहिए, क्या उम्मीदें करें रेल बजट से? किराया महंगा नहीं होगा? इस बारे में संसद को अभी 2-3 घंटे बाद रेल मंत्री जी बताएंगे। लेकिन आम आदमी के हित में होगा, ये तो मानते हैं। सामान्य यात्री हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सफाई की बहुत जोर दिया गया है मोदी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, कि सफाई जरूरी है, लेकिन अभी भी रेलों के अंदर देखें, स्टेशन पे देखें तो बुरी हालत है। सबका मुकम्मल रोड मैप आपको दिखाई पड़ेगा। महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं आप? मैंने कहा कि सामान्य यात्री, उसमें महिलाएं भी आती हैं। महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं कि सुरक्षा नहीं है, तो क्या पूरा विस्तार से 12 बजे सुनिए, अभी इंतजार नहीं, करिए। महिलाओं के लिए कोई डिब्बा भी बनाया जा रहा है, सुना है कि अलग से एक डिब्बा होगा। ये सब 12 बजे बताया जाएगा ना। नहीं, तो किस चीज़ पे खास तौर से फोकस होगा? क्योंकि रेलवे स्टेशनों को लेके कहा जा रहा था कि सफाई नहीं रहती है, बहुत गंदगी रहती है, खाने की समस्या है, खाना क्वालिटी नहीं मैं मिलती है। पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ, जी मुख्य ट्रस्ट हमारा एक्सटेंशन पर है जी। हेलो। और जो कंजेशन है उससे भारतीय रेल नेटवर्क को उबारना है। सामान्य यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार है। समय से सुरक्षित और संरक्षित ढंग से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये मुख्य ट्रस्ट होगा। जो टिकटों को लेके भी बहुत वेटिंग है, लास्ट सवाल, टिकटों की वेटिंग है, बहुत बुरी हालत है, लाइनें लगी रहती हैं, उसके लेके कुछ उत्तर दिया है, नेटवर्क का विस्तार इसका समाधान है। बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, घोषणा होगी बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन के संदर्भ में जो कहना था पिछले बजट में कहा गया, और 2 कदम इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जाहिर सी बात है, सब समझ सकते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि रेल बजट आने वाला है। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, जेपी बत्रा जी, फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आपका भी स्वागत है। अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। अंजना, आपके पास कुछ नेता मौजूद हैं, वहां पर क्या कहना है उनका? क्योंकि चैलेंज ये है, और ये सुबह से हमारे मन में एक बात है, और चैलेंज ये है कि बात दिल्ली में हो रही है और बात दिल्ली से निकलेगी, और दिल्ली में दूसरी तरफ एक नई पार्टी आई है जिसने सरकार बनाई और उसने अपनी वादों की पहली किश्त पूरी कर दी, और यहां पर सब लोग मुंह ताक रहे हैं अभी भी बीजेपी का कि कब पूरे होंगे वो वादे। बिल्कुल, और यही सवाल पूछते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क दोनों से जल्दी से लेते हैं निशांत। ये कॉकरोच के साथ सफर करना मतलब भारतीय यात्री के लिए आप लोगों ने माथे पर लिख दिया है क्या? आज भी हमारे इस वक्त संवाददाता मौजूद है कोलकाता में, और वहां पर वो उतरते हैं साहब और कहते हैं देखिए कॉकरोच के साथ हम राजधानी में सफर करके आए हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए? इसमें कौन सा, तो कितने महीने चाहिए साहब? इस देश के अंदर स्वच्छता का अभियान का एजेंडा आजादी के 67 साल बाद अगर देश के प्रधानमंत्री ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज तक वो स्वच्छता का एजेंडा किसी ने शुरू किया है क्या? और देश के अंदर 50% सांसद ट्रेन पे सफाई क्या आम आदमी कॉकरोच भगाएगा? वहां पर आपके इसमें कौन सा साइंस चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस, कौन सा पैसा, क्या चाहिए? कर्मचारी है, ट्रेन भी स्वच्छ होगी और देश भी स्वच्छ होगा। और ये एजेंडा देश के अंदर, स्वच्छता का एजेंडा, देश के अंदर डिबेट शुरू होने लगी, चर्चा शुरू होने लगी। आम आदमी जब रास्ते में निकलता है तो कचरा फेंकते सोचता है नहीं मुझे स्वच्छ रखना है। ये डिबेट चर्चा, कॉकरोच तो आम आदमी लाके नहीं घुसाता ना ट्रेन। कॉकरोच है जो सब कुछ, कॉकरोच इनकी दीवी देन है। और इसीलिए हमने कहा है कि इस बार एजेंडे के अंदर स्वच्छता का एजेंडा हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा। आपको एहसास है ओम बिरला जी कितना सिंपल सा काम है, बाकी वादे बड़े बड़े ठीक है बाद में करते रहेंगे। अगर आप यात्री ये कहकर उतरे ट्रेन से कि मुझे साफ सुथरी अच्छी ट्रेन, ये एक टैंजिबल चेंज है जो आप कर सकते हैं। साफ सुथरी और आम आदमी पार्टी ने डिलीवर करना शुरू कर दिया है। नॉट डिलीवर, हम उससे बेहतरीन डिलीवर कर रहे हैं। हमने 100 ट्रेनों में, चलती ट्रेनों में स्वच्छता का अभियान शुरू कर दिया है। हमारा एजेंडा है कि 3 साल के अंदर देश के हर ट्रेन में, चलती ट्रेन में स्वच्छता का अभियान शुरू है। आपको 3 साल के अंदर सारी ट्रेनों के अंदर इस देश के आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी स्वच्छता का अभियान देश के अंदर चला है। 3 साल का टारगेट तो रख रहे हैं, स्वच्छता अभियान तो छेड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो पॉपुलिज्म के नाम पे कभी लालू प्रसाद, हमेशा गठबंधन की पार्टी को खुश करने के लिए दे दो, फिर खिलवाड़ होता रहे, चाहे इधर से उधर आंकड़ों की कलाबाजी हो, प्रॉफिट में दिखा दिया जाए। रेलवे की ये हालत के लिए तो वाकई कांग्रेस का शासन जिम्मेदार दिखता है, और वो आम आदमी को भी दिखता है। देखिए अंजना जी, अभी बिरला साहब सांसद जी ने कहा स्वच्छता अभियान, 1 साल से स्वच्छता अभियान सुन रहा हूँ, लेकिन स्वच्छ कितना हुआ वो आप, कॉकरोच घूम रहा है। 1 साल में कांग्रेसी कॉकरोच नहीं घुसा। चूहा भी मिलता है ट्रेन पे आपके राज्य में। चूहा भी मिलता है, लेकिन 1 साल से जिम्मेदारी इनकी है। दूसरी बात, हम तो इनसे पूछना चाहते हैं, 1 वर्ष पहले जब पार्लियामेंट चालू भी नहीं हुआ था तो 14.5% किराया बढ़ा दिए थे। क्या इस बार भी बढ़ाने की उम्मीद है? बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन जहां तक बढ़ेगा क्या पूछ लेते हैं ना। किराया बढ़ा नहीं बढ़ा तो रेल मंत्री जी बजट में करेंगे, लेकिन हमारा मत है कि आम आवाम व्यक्ति पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़े। हम देश के अंदर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। जब आप देखिए,
जब लाउडस्पीकर से ही चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़े कि हमने ये किया और वो दिखे नहीं, तब चिंता का विषय हो जाता है। और अंजना, ये वाकई में आपका सवाल वाजिब है। हमारे साथ यहां पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो रेलवे से जुड़े रहे हैं। मैं एक संक्षेप में सवाल पूछ रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। बत्रा साहब, आप अभी ज्वाइन किए, अब तो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। सर, दिक्कतें कहां आती हैं? क्यों जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं वो ग्रास रूट लेवल एक आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती है, या हमेशा वहां पर कमी? स्कोप बहुत बड़ा है, ये समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहां दिक्कतें आती हैं? चैलेंजेस क्या है? रेलवे क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाता, और वो भी इतने सालों से? आपने सही कहा कि स्कोप बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है। भारतीय रेल हर साल तकरीबन 7.54 बिलियन के आसपास, जो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बढ़ के है, इतने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज। सर, क्या ये बात सही नहीं है? मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी आज सुबह, क्या ये बात सही है नहीं कि पिछली बार जो पैसेंजर फुटफॉल है वो कम हुआ है, उसमें कमी आई है पिछली बार में? क्या ये बात सही नहीं? कुछ कमी आई है। क्या ये बात सही नहीं है आज की तारीख में कि आपके सामने वही चैलेंजेस है मुद्दतों से, आपके सामने रिसोर्सेज का भंडार है, मैन पावर इस देश में कितनी है, आपको बहुत जबरदस्त फंडिंग होती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता? ये कहना कि हमारे पास रिसोर्सेज का भंडार है, ये बिल्कुल ही गलत है। रेलवे इस समय, रेलवे की माली हालत अच्छी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से रेलवे सरप्लस जनरेट करने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रहा। क्या वजह है उसकी? एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है। सबसे ज्यादा उसका मुख्य कारण कुछ तो ट्रैफिक की जो बढ़ोतरी जो होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं हुई। दूसरा, जो 6th पे कमीशन का जो भार पड़ा, उससे बहुत ज्यादा ये जो आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इस पे इलैबोरेशन लेना चाहूंगा। हमारे साथ और भी हैं, दत्त साहब भी मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं वहां से जहां पर प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर आए हैं, जहां पर लोगों को बहुत उम्मीद है। प्रीति चौधरी इस वक्त हमारे साथ है, बनारस से, वाराणसी, काशी। प्रीति, बड़े दिनों से आप वहां पर, और अक्सर जाती भी रही हैं आप वहां पर। ये जो लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो आपके साथ बोल रहे थे, रेल मंत्री से नहीं हमें प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं, क्या इनके मन में भी आस लगाए बैठे हैं कि हाँ, कि भाई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर तो बहुत कुछ होना चाहिए? क्या ऐसी उम्मीदें बहुत सारी है लोगों की? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम उनसे बात कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने एक ही चीज बोली, ना इन बहुतों को नाम ही नहीं मालूम कि रेल मंत्री हैं कौन। सुरेश प्रभु का बहुतों को कम नाम मालूम है। सबके सब आस जताए हुए हैं। यहाँ के एमपी से प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं देखते हैं उन्हें, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह देखते हैं। और बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारे वायदे किए हैं नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर। और अब उनको लगता है वक्त आ गया है कि वो उन पे खरे उतरे। मेरे पास 2 यूथ हैं यहाँ के, और जो लोग हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं इस रेल बजट से। बनारस क्या चाहता है रेल बजट से? आप क्या चाहते हैं? मैम, हमें ये चाहिए कि ट्रेन समय से आए, प्लेटफॉर्म साफ रहे मैम, प्लेटफॉर्म में बैठने वाला जगह रहे मैम, वहाँ ये सब खड़े हुए हैं यात्री मैम, यही सब है। क्या चाहते हैं? यस मैम, कोई भी ट्रेन लेटे आती है, आगे 1 घंटा करती है तो वो 4 घंटे लेट आती है मैम, समय से नहीं पहुँचाती है। यात्री कितने परेशान हो जाते हैं मैम। हर जगह यहाँ पर हमने देखा है ये बोर्ड लगे हुए हैं कि स्वच्छ रखिए स्टेशन पर। बोर्ड ही लगा है मैम, बस बोर्ड ही लगा, कुछ बस बोर्ड ही लगा है, अंदर कुछ नहीं है मैम। करना चाहिए मैम, ये सरकार ने कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी देखिए, हम लोग बॉम्बे से आए, मैं एक सिने आर्टिस्ट हूँ, लाइफ मेंबर का मेंबर हूँ। वाराणसी शिवनाथ जी का दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं, गंगा का स्नान करने के लिए आते हैं, और मोदी जी का इतना बोलबाला है यहाँ पर कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए और हम लोग संतुष्ट हो। अगर हमें फैसिलिटीज अच्छी मिली तो हम लोग बार बार आएंगे। शिवजी जो है ना, यहाँ पर हर मन्नत पूरी करते हैं। मैं मानता हूँ शिवजी को, दर्शन लिया है मैंने 5 बार, पर मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने सफाई नहीं है, जो टूरिज्म है वो नहीं हो रहा है। बनारस बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, पर सफाई उनमें से एक नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि जो अंदर हमने भी नजारा देखा वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। यस मैम, बस योजनाएं बनी है, कुछ जमीन पे नहीं हुआ है मैम, बस योजनाएं बन चुकी हैं सब। बड़ी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। मैं प्रीति, आपके पास हम लोग वापस आएंगे, हम आपके पास वापस आएंगे प्रीति, मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक और चीज है जो बड़ी मायने रखती है कि देखिए, ये हम हमारे साथ जो मेहमान है उनसे पूछेंगे।
सरकार ने फैसला किया हम खर्चा करेंगे, वहां पर करप्शन के चलते या किसी और चीज के चलते वहां पर पैसा पहुंचता है नहीं पहुंचता है, लेकिन चीजें साफ नहीं होती। ये फैसला किया गया कि हम ये सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता है। पैंट्री कार्स की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन वहां पर साफ सफाई तो छोड़िए, बेसिक खाना भी ढंग का नहीं मिलता है। तो ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, प्लानिंग का प्रॉब्लम है, कई सवाल है यहां पर। लेकिन इस बीच बैंगलोर, वहां पर चलते हैं। रोनी स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा रोनी, वहां पर उम्मीदों का पहाड़ कितना बड़ा है? यहाँ पे तो उम्मीदों का पहाड़ बहुत ही बड़ा है। और अगर मैं बात करती हूँ कि स्वच्छ, इतना बड़ा स्वच्छ अभियान जो घोषित किया है, अगर उसकी बात किया जाए तो लोगों की बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं, आप बताएं, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप आए अरुणाचल प्रदेश, आप गए कन्याकुमारी, आप वापस आप जाने की बात करें पुरी, इतना अपने सफर किया है ट्रेन में, आपको क्या लगता है खाना ठीक से मिलता है, साफ सफाई होती है? हम जो अरुणाचल से हम आए तो अरुणाचल से होकर गुवाहाटी तक आए, तो गुवाहाटी से ट्रेन चल के दिल्ली तक आए तो पर आप बताएं साफ सफाई होती है? तो वो ट्रेन जो है इतना साफ सुथरा नहीं है, और ये खाना वाना ये चावल जो है इतना हमको ये छोड़ भी जाते हैं, और लेट्रिन जो है वो भी इतना क्रबी है। आप बताएं खाना ठीक से मिलता है कि आपको लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है? पैकेज खाना से आपको लगता है कि उससे थोड़ी आपको बेहतर खाना मिल सकता है? खाना जो है जगह जगह पर अलग अलग मिलता है, कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है। कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है, जगह जगह पर रहता है। तो अगर दिखा सकते हैं निशान, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, ये अभी ये ट्रेन आई हुई है और ये जो है वो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा रही है। सफाई की बात करें तो आपको दिखा सकती हूँ, मैं ट्रेन के अंदर जाके आपको दिखाऊं कि हर बार जब भी कोई यात्रा करता है तो पहली सफाई की बात करता है। ये है वॉश बेसिन, हम ये दिखा के हर बार रेलवे मंत्री को भी दिखाया कि किस तरह से सफाई होती है। बाथरूम भी ठीक से किए नहीं जाते हैं, और ये कंपार्टमेंट अभी साफ कर रहे हैं लोग, अभी उसके अंदर चढ़ रहे हैं, और यही हालत है सफाई जब यहाँ से ट्रेन शुरू हो रही है। तो जब जाते हैं कहीं और 2-3 दिन के लिए वो सफर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी बुरी हो सकती है। आप डू यू थिंक दैट द ट्रेन्स आर सेफ? हाउ डू यू लुक एट द ट्रेन्स? डू दे फील सेफ? आर दे क्लीन? क्लीन है रकमा? नहीं क्लीन तो नहीं रहता। स्पेशली संडे के दिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडे के दिन जो लोकल गाड़ी नहीं रहता है उसको लोकल गाड़ी चालू करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। रोनी मैं आऊंगा यहाँ पर, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा रोनी। देखिए एक साफ सफाई का पर्सपेक्टिव ये भी है, हर चीज पे तो हम रेलवे को ब्लेम नहीं कर सकते। वो ये, मैं जापान गया था सर, और वहां पर मैं उस टाइम पे गया था जब वहां पर सुनामी था, और मैंने ट्रेनों की हालत देखी। वहां पर सिविक सेंस लोगों में भी बहुत हाई है। मैं इन्हीं भारतीय रेल में ट्रैवल कर चुका हूं जहां पर मैंने कुछ लोगों को, छोटे बच्चों को वॉश बेसिन में टॉयलेट कराते हुए देखा है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है। लेकिन दत्त साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, और क्योंकि आपके नाम के आगे अब फॉर्मर एडिशनल लग चुका है, एडिशनल मेंबर, तो फॉर्मर होने के नाते शायद आप कंफर्ट जोन में होंगे ये बोलने में। क्या सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं आती कि एक नेता के पॉलिटिकल एम्बिशंस और एक ग्राउंड रियलिटी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है? क्यों? हर नेता आता है, हर रेलवे डिपार्टमेंट आता है, हर रेलवे डिपार्टमेंट में नया नेता आता है, हर नया पॉलिटिकल एम्बिशन आता है, और जो मैन पावर है जैसे आप लोग हैं उनको रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते वो पूरे नहीं हो पाते, और ये एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा एक डिस्पैरिटी आती है, आयरनी आती है। क्या ये बात सही है? मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली प्रस्तुत करूंगा। देखिए, हर भारतीय की एम्बिशन है रेलवे से ट्रेवल करना। सर मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, मेरा मैं बता उसी पर आ रहा हूं। एक नेता अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ आता है, एक पार्टी अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ आती है, उसको पता है कि पिछले साल 160 ट्रेनों की घोषणा हुई। ये फैक्ट, अभी फिगर थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कितनी ट्रेनें चल पाई। मैं ये जानना चाहता हूं, घोषणाएं तो आपने कर दी, लेकिन क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल एम्बिशन से, आप जैसे सीनियर अफसरान जो हैं उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन नेता के पॉलिटिकल एम्बिशन के आगे कोई क्या बोले। यहां पर बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया क्योंकि एक बहुत अच्छा वो बैनर दिखाई देता है, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज नहीं दिखाई दे रही, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा यहां पे परसेप्शन का फर्क है। देखिए, पॉलिटिकल एम्बिशन अलग है, हर नेता, हर आदमी वेल विशर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। रेलवे का जहां तक हम देखते हैं, हर भारतीय जुड़ा हुआ रेलवे से किसी न किसी भाग में, हर भारतीय रेलवे से जाना चाहता है, और सरकार की कमेटी सब ये कहते हैं, सब रेलवे पे चलना रोड से चलने से 10 गुना सस्ता है, 10 गुना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि रेलवे की जो क्षमता टाइम से टाइम कम होती जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका चौथाई भी नहीं हो पाता है। वजह? तो वजह यही है कि जो रिसोर्सेज हैं
जो रिसोर्सेज रिटर्न आते हैं। सर आपने ये तस्वीरें कई बार देखी होंगी। ये तस्वीर इस वक्त जो आपके सामने है यही है रेल बजट। जी जी। और खैर इस तरीके मैं आपको विस्तार से बता दूं थोड़ा सा। देखिए बहुत कम देश हैं भारत जैसे जहाँ पे रेल का इतना जाल है, लेकिन फ़र्क क्या है देखिए 1952 में 80% लोग रेल का प्रयोग करते थे, आज वो आंकड़ा घट के 10% रह गया है। सर मैं एक मुझे कंप्लीट मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ये क्यों रह गया? इसलिए रह गया कि नेटवर्क का विस्तार नहीं। 1994 जब ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था, भारतीय रेल थी करीब 60,000 किलोमीटर, चाइनीज जिनसे बहुत होता है 45,000 किलोमीटर। आज चाइनीज रेलवे 1,04,000 किलोमीटर है और आप 64,000 किलोमीटर है। जो निवेश आप करीब 60,000 करोड़ करते हैं, चाइनीज रेलवे 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ प्रति वर्ष करती है। ये आंकड़े का अंतर है। अच्छा, ये कहाँ है? देखिए रिसोर्सेज, हमारे पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं, ये प्रायोरिटी की बात है कि सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और मैं इस पे थोड़ा सा लाइट बत्रा साहब से लेना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के लिए खासकर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ये सारी बातें दिल्ली में कर रहे हैं और दिल्ली में एक बहुत बड़ा मॉडल हमारे सामने है और वो मॉडल है मेट्रो ट्रेन का। क्या ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप छोटा सोचें और बड़ा एग्जीक्यूट करें, बजाय इसके कि आप बड़ा सोचें और छोटा एग्जीक्यूट भी ना करें? क्योंकि क्या इन दोनों में कोई कंपैरेटिव्स हैं? मेट्रो का एग्जीक्यूशन, मेट्रो का जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, मेट्रो का जिस तरीके से वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं भारतीय रेल में हो, वो मेट्रो में दिखाई देता है विज़ावी भारतीय रेल। ये कंपैरेटिव क्या पॉसिबल?